नरेश मीणा बरी हो चुके हैं। किस मामले में बरी हुए उस पर भी चर्चा करेंगे। और अब समरावता कांड की एक एक कड़ी खुलना शुरू हो चुकी है। अब बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आखिर समरावता में जो कांड हुआ उसकी साजिश किसने रची थी। क्या स्थानीय लोगों का हाथ था या कुछ बाहरी लोगों का हाथ था, या फिर जिस तरह लोग चर्चा कर रहे थे कि कलेक्टर सौम्या झा और विकास सागवान अगर तरीके से काम लेते तो ये घटना टल सकती थी। अब बहुत जल्द इस बात का पता चल जाएगा कि आखिर ये समरावता कांड किसने रचा था, इसकी साजिश किसने रची थी। क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य निरुपम चकमा जो हैं वो अपनी टीम के साथ 2 दिन के लिए टोंक दौरे पर हैं। और टोंक में उनका जाने का जो वजह है वो सिर्फ यही है कि आखिर समरावता कांड की साजिश किसने रची थी, अब इसका पता लगाया जाएगा। दरअसल निरुपम चकमा जो हैं वो एसटी आयोग के सदस्य हैं। उन्होंने जैसे ही वो टोंक में पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए एसपी सागवान और टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा आई। उसके बाद जिला परिषद सदस्य जो है उसका सभागार है उसके अंदर ये बैठक चली और बैठक के अंदर जिला प्रशासन से और पुलिस से सारे सबूत मांगे गए हैं। जानकारी जुटाई गई है कि आखिर समरावता के अंदर ये घटना क्यों हुई, किस तरीके से हुई, किसका इसमें हाथ है। सोमवार के दिन एसटी आयोग के सदस्य निरुपम चकमा जो हैं उन्होंने बैठक लेकर जानकारी हासिल की है और मंगलवार के दिन यानी आज समरावता का भी एसटी आयोग के सदस्य और पूरी टीम दौरा करेगी। और इस दौरे के दौरान एक एक कड़ी खोलने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर समरावता की यह घटना किसके द्वारा रची गई थी। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि नरेश मीणा की जो खबर चल रही है बरी होने की, उसके पीछे की हकीकत क्या है। दरअसल नरेश मीणा एक मामले में बरी हो चुके हैं। मामला था 2004 का, जब छात्र राजनीति में नरेश मीणा सक्रिय थे। उस वक्त के 2 मामलों में नरेश मीणा की सुनवाई हुई, जिसमें एक मामले में नरेश मीणा को बरी कर दिया गया है। ये मामला था बाहर जो चुनाव हुआ उसके बाद नरेश मीणा अंदर थे और बाहर जो झगड़ा हुआ था उसको लेकर नरेश मीणा का नाम था, लेकिन नरेश मीणा के खिलाफ इस मामले में कोई भी सबूत नहीं मिले और इसी के चलते नरेश मीणा जो है वो उस वक्त अंदर थे जब मतगणना चल रही थी। सबूतों के अभाव में नरेश मीणा को उस मामले में बरी कर दिया है, लेकिन दूसरे मामले में नरेश मीणा को जेल भेज दिया है। जो समरावता गांव के अंदर एसटीएम थप्पड़ कांड मामला हुआ उसमें नरेश मीणा 2 महीने से पहले से जेल काट रहे हैं और अब एक मामले में नरेश मीणा बरी तो दूसरे मामले में नरेश मीणा को जेल भेज दिया गया है। अब नरेश मीणा को कितने दिन जेल में रहना पड़ेगा पता नहीं, लेकिन नरेश मीणा का ये जो थप्पड़ कांड था और उस थप्पड़ कांड के बाद जो समरावता जल उठा, समरावता के लोगों को बर्बरता जो समरावता के लोगों के साथ की है और उसके लिए लगातार न्यायिक जांच की जो मांग चल रही थी, अब उसी मामले को लेकर जो एसटी आयोग है वो समरावता गांव पहुंच चुका है। उसके सदस्य निरुपम चकमा ने कहा कि हमें शिकायत मिली थी और उसी शिकायत के आधार पर हम जानकारी जुटाने आए हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। जैसे ही टोंक के अंदर निरुपम चकमा पहुंचे तो टोंक की कलेक्टर सौम्या झा और एसपी विकास सागवान ने उनका स्वागत किया और उसके बाद टोंक के जिला सभागार के अंदर जो है जिला परिषद सभागार का जो नवीन भवन है उसके अंदर काफी देर तक ये बैठक चली और बैठक के अंदर जिला प्रशासन और पुलिस से इस मामले को लेकर सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे। जानकारी जुटाई जा रही थी कि दरअसल जो समरावता के अंदर ये घटना हुई थी वो घटना होने की वजह क्या थी। थप्पड़ कांड की जो घटना है वो दिन की थी। दिन में जो थप्पड़ कांड हुआ हम सबको पता है किस कांड हुआ, क्योंकि समरावता के जो 2500 लोग हैं वो इसलिए मतदान का बहिष्कार करके बैठे थे क्योंकि उन्हें उपखंड बदलवाना था। नरेश मीणा ने उनका सहयोग किया और नरेश मीणा ने सहयोग करने के बाद एसडीएम अमित चौधरी ने जैसे ही चित्रा मीणा का जबरन वोट डलवाया और नरेश मीणा को इस मामले की भनक लगी तो वह अंदर जाते हैं, पूछ कर आते हैं कि क्या मतदान का बहिष्कार तुड़वा दिया गया है। जब उन्हें पता चला कि हाँ वोट डलवा दिया गया है तो गुस्से से लाल नरेश मीणा वहां से वापस लौट के आते हैं और एसडीएम अमित चौधरी सामने खड़े थे और उन्हें थप्पड़ जड़ देते हैं। इसी थप्पड़ कांड की गूंज इतनी उठी कि शाम तक जो है वो समरावता गांव के अंदर भारी भीड़ जुट गई और शाम के अंदर पुलिस के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि बर्बरता की गई है, समरावता को जलाया गया है, उसमें प्रशासन की भी बड़ी कमी रही है। अब क्या कमी है, न्यायिक जांच की लगातार जो है वो किरोड़ीलाल मीणा ने भी आश्वासन दिया था जब कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा वहां पर पहुंचे थे कि इस मामले को लेकर पूरी न्यायिक जांच करवाई जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब इस मामले को लेकर जो 62 लोग जेल के अंदर बंद थे नरेश मीणा सहित, उनमें से 61 जो आरोपी हैं उनको जमानत मिल चुकी है और नरेश मीणा फिलहाल जेल के अंदर बंद है। नरेश मीणा को दूसरे मामले में तो बरी कर दिया गया है, एक मामले में जेल भेज दिया, लेकिन समरावता वाले कांड में नरेश मीणा को कब जमानत मिलेगी कोई पता नहीं है। जो प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा के साथ में नजर आ रहे थे और इसी मामले को लेकर सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में एक महापंचायत का आयोजन किया गया और उस महापंचायत के अंदर ही नगर पोर्ट के अंदर
नरेश मीणा समर्थकों को छुड़वाने और समरावता गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए नगर फोर्ट के अंदर महापंचायत का आयोजन किया गया था और सरकार को 10 जनवरी का अल्टीमेटम दिया गया था। लेकिन अल्टीमेटम से पहले नरेश मीणा के 61 साथियों को कोर्ट से बेल मिल चुकी थी और नरेश मीणा फिलहाल जेल के अंदर बंद है। देखना यह होगा कि जो एसटी आयोग के सदस्य आए हैं, जो एसटी आयोग की टीम आई है, वो जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारी सहित जो समरावता गांव के लोग हैं उनसे भी बारीकी से जांच करेंगे, एक एक सबूत जो है वो जुटाने की कोशिश करेंगे और इस तय तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा कि आखिरकार ये समरावता गांव के साथ जो बर्बरता की है, समरावता गांव के अंदर जो कांड हुआ है, उस साजिश के पीछे हाथ किसका है। ये भी कहा है निरुपम चकमा ने कि इस घटना को रोका जा सकता था, लेकिन इतनी क्यों बढ़ गई, इसकी भी जांच करवाई जा रही है और जांच इस बात की भी चल रही है कि घटना के पीछे आखिर हाथ किसका था। बताया जा रहा है कि कुछ भारी लोगों का भी इस पूरे मामले में हाथ हो सकता है। अब जल्द ही एसटी आयोग के द्वारा इस बात की जांच की जा रही है और जल्द हमारे सामने होगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। महेंद्र बास्टाल, लोकमत हिंदी, जयपुर।